हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का साक्षी स्टडी पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अभी तक जहां तक हमारा क्लास चला है उसके आगे से ही आज देखेंगे हम कि जैसा कि पिछली क्लास में चल रहा था चुनाव आधारित क्वेश्चन। जैसे किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक को जीतने वाले को इतना प्रतिशत मिला, हारने वाले को इतना प्रतिशत मिला। मतांतर या मत ज्ञात करना, मतांतर दिया होता था तो कुल मतों की संख्या और विजेता या हारने वाले को कितने प्रतिशत मत मिले ये होता था। आज उसी में थोड़ा उसका एडवांस टाइप कि यदि किसी चुनाव में कुछ प्रतिशत मत रद्द हो जाते हैं, ठीक है, कुछ प्रतिशत मत किसी चुनाव में कुछ प्रतिशत मत रद्द हो जाते हैं और उसके बाद विजेता का मत का अंतर दिया रहता था तो वो ज्ञात करना होता था। तो उस टाइप का एक देखेंगे। फिर उसके बाद सक्सेसिव परसेंटेज छूट पर और भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। किसी चुनाव में 10% मत रद्द हो गया है। इसमें दो ही उम्मीदवार खड़े हैं जो कि रमेश और कमल हैं, ठीक है। रमेश कुल मतों का 47% पाकर रमेश कुल मतों का 47% पाकर 2800 वोटों से जीत जाता है। ज्ञात कीजिए कमल को कितने मत मिले, एवं रद्द मतों की संख्या बताइए। रद्द मतों की संख्या बताइए। बताएं। पिछले क्लास में हमारा होता था कि दो ही उम्मीदवार रहते थे और एक जीतता था एक हारता था, लेकिन इस बार ये नई चीज ऐड हुई है, 10% मत रद्द हो गए। ये रद्द होने वाला सिस्टम थोड़ा नया है। तो आप देखेंगे कि अगर दो उम्मीदवार खड़े हैं, 10% मत तो रद्द हो जाता है और 47% मत वो पा जाता है रमेश। तो कमल के प्रतिशत कितने मत होंगे? कमल के कितने प्रतिशत मत होंगे? कमल को कितने प्रतिशत मत मिले होंगे? तो
कमल, इसको सॉल्व करने के लिए कमल के मत प्रतिशत कितने, और यहाँ पर लिख लेंगे हम रमेश के, ठीक है, रमेश के मत प्रतिशत। देखिए अभी रमेश को मिला है हमारा कितना, 47%। 10% वोट तो रद्द हो गए हैं, बाकी कितना बचा, 47 10 57, और बचा कितना हमारे लिए 43%। 43% मत मिलेंगे कमल को, ठीक है, 43% मत कमल को मिलेंगे, 47% जैसा कि बताया है रमेश को मिला है। अब हम मत प्रतिशतों का अगर अंतर देखेंगे तो हमारा आएगा 4%। 4%, और यही कितने के बराबर है, और यही बराबर है 2800 के, ठीक है, 2800 मतों के बराबर है। तो 1% कितना रहा होगा, तो इसे 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 और 00 तो 700। और कोई भी संख्या, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी संख्या जो होती है खुद की 100% होती है, तो इस लेफ्ट साइड को अगर 100 बनाना है तो इसमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। अब पक्षांतर का नियम ये कहता है कि अगर 100 से आप लेफ्ट में गुणा कर रहे हैं तो 100 से आप राइट में भी गुणा करना पड़ेगा। तो 100 से इधर भी गुणा करेंगे, तो 100 से इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, और इस प्रकार हमारे टोटल आ जाएंगे 70,000 मत, ठीक है, 70,000 मत आ जाएंगे। अच्छा, ये तो कुल मत हो गए। अब कितने प्रतिशत हमारे मत रद्द हुए हैं ये पूछा है। पहले तो पूछा है कमल को कितने मत मिले, तो कमल को 43% मिले हैं, तो कमल के मत या कमल को मिले मत, कुछ भी, कमल के मत हो जाएंगे हमारे कितने, 70,000, ठीक है, 70,000 गुणे 43/100, 00 से कैंसिल हो जाएगा, 7 3 21, लास्ट में 2 जीरो रहेगा, ठीक है, और 7 3 21, मतलब ऐसे ही गुणा कर लेते हैं, 7 3 21 का 1 हाथ लगा 2, 7 चौक 28 2 30, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 30,100 मत। 30,100 मत इसे मिले कमल को, और कुल मतों की संख्या ये हो गई। रद्द कितना हुआ, 10% ऑफ टोटल मत, तो टोटल मत जो है 7,000 ही है, 70,000 गुणे 10/100, 100, तो आ जाएगा कितना हमारा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और आ जाएगा कुल मिला जुला कर 7,000, ठीक है, इतने मत रद्द हो गए। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हैं, 20% मतदाता मत प्रयोग नहीं करते, ए को 45% मत मिलते हैं और वह 662,50 मतों से विजयी होता है। बी के मतों की संख्या एवं उन मतदाताओं की संख्या बतानी है जिन्होंने अपना मत प्रयोग नहीं किया, एकदम पिछले वाले की तरह है, तो इसको पिछले वाले की तरह ही लगाएंगे। तो ए के मत और यहाँ पर बी के मत, ठीक है, साल में हम देखते हैं ए के मत और यहाँ पर बी के मत। अब ए को मिलते हैं कितने, 45%, जो रद्द होते हैं, यहाँ पर रद्द मत, तो हम लिखते 45 इसे 20% तो रद्द हो गए, ठीक है, 45% इसे मिले, तो इसे कितने मिले होंगे, 45 20 65, 100 माइनस 65 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 35% मत। इन दोनों के मतों का अंतर कितना होगा, 10%, और यही 10% है हमारा कितने के, 6250 के। तो अब इसको अगर हमको पूरा मत निकालना है तो वैसे मतलब 1% बराबर 625 हो जाएगा। ऐसा कीजिए, चाहे इसको 10 को 100 बना लीजिए, ठीक है, 10 को 100 बनाने के 10 का गुणा इधर करना पड़ेगा और 10 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि 10 को हमको 100 बनाना है, क्योंकि कोई चीज़ अपनी की मतलब खुद की, कोई भी संख्या खुद की 100% होती है, तो 100 बनाना है, इसलिए 10 का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10 का गुणा होगा, इधर तो 100 हो जाएंगे और इधर हो जाएगा कितना, 62,500, ठीक है, 62,500 कुल मत, और यहाँ पर खुद का 100%, ठीक है, 100% हो गया।
तो कुल मतों की संख्या हमारी इतनी आ जाएगी। अब क्या पूछा है कि बी के मतों की संख्या, तो बी को मिलते हैं 35, तो बी के मत तो बी के मत, ठीक है, तो बी के मत हो जाएंगे कितने प्रतिशत है, पहले तो कुल मत 62,500 गुणे 35/100, इसको सरल करेंगे तो 35 का हमको यहाँ पर गुणा करना है, ठीक है, तो इसको सरल करेंगे तो इतने मत। और अगर प्रतिशत पूछता है, प्रतिशत कितने प्रतिशत मतदाताओं ने मत नहीं किए, तो यहाँ पर हो जाएगा मत प्रयोग न करने वालों की संख्या, न करने वालों की संख्या, न करने वालों की संख्या, ठीक है, मत प्रयोग न करने वालों की संख्या हो जाएगा कितना, 62,500 कुल मत, इसके 20% ने मत प्रयोग नहीं किया बटे 100, ठीक है, इसको चाहे तो आप 1/5 लिख सकते हो और 5 को इससे काटेंगे तो 125 होता है, 125 तो 12,500 मतदाता अपने मतों का प्रयोग नहीं किए, 12,500 मतदाता अपने मतों का प्रयोग नहीं किए यहाँ पर, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम चलते हैं वो जो सक्सेसिव आपको बताए थे सक्सेसिव, तो सक्सेसिव में अब चलेंगे हम।